हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या, जो कि आज दूसरा पार्ट होगा। तो एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या से संबंधित पार्ट 2 है। क्वेश्चन पहला है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में। पहला ऑप्शन दे रखा है 11 वर्ष एवं 23 वर्ष, बी दे रखा है 15 वर्ष एवं 27 वर्ष, और सी दे रखा है 13 वर्ष एवं 25 वर्ष, डी दे रखा है 23 वर्ष एवं 35 वर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष दे रखा है। जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं सुनीता और शीला की जो आयु में अंतर दे रखा है वो दे रखा है 12 वर्ष का। कह रहा है सुनीता और शीला की जो आयु में अंतर है 12 वर्ष का। सुनीता और शीला इनकी जो आयु में अंतर है वो 12 वर्ष का दे रखा है। कह रहा है यदि 9 वर्ष पहले 9 वर्ष पहले कह रहा है कि 9 वर्ष पहले 9 वर्ष पहले कह रहा है कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। यानी कि 9 वर्ष पहले जो बड़ी है वो छोटी की आयु से 4 गुनी थी। यानी 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी से 4 गुनी थी। अगर ये 1 वर्ष की रही होगी तो ये 4 वर्ष की रही होगी। इसको हम अनुपात में मान लेते हैं। यदि कह रहा है कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु यानी बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, यानी ये इससे 4 गुनी थी। ये 1 वर्ष की रही होगी, ये 4 वर्ष की रही होती है। ये 1 वर्ष की रही होगी तो ये 4 वर्ष की रही होगी। ये अनुपात में हमने मान लेते हैं कि यदि कह रहा कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो ये 1 वर्ष की रही होगी, ये 4 गुनी। ये है 9 वर्ष पहले का रेशियो, और 9 वर्ष पहले का रेशियो है। तो हम इसमें अब निकाल लेते हैं अंतर, आनुपातिक अंतर कितना होता है। तो 4 और 1 का जो अंतर होगा, आनुपातिक अंतर 3 होगा। जबकि सुनीता और शीला की जो आयु में अंतर दे रखा है 12 वर्ष। अब ये भी अंतर है, ये भी अंतर, तो दोनों अंतर हमने बराबर कर दिया। अब अनुपातिक 1 का मान निकाल लेते हैं। तो अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे तो 12/3 अर्थात 3 चौक 12। अनुपातिक 1 का मान 4 हो जाएगा। अनुपातिक 1 का मान 4 है तो अनुपातिक 4 का मान यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी 4 गुणे 4 कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अनुपातिक 1 का मान 4 है तो यहाँ पे रख देंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो ये 16 वर्ष और ये 4 वर्ष। तो ये जो आयु निकल के आई है 16 वर्ष सुनीता की और 4 वर्ष शीला की, ये जो आयु निकल के आई है ये 9 वर्ष पहले की आयु है। पूछ रहा है इसकी वर्तमान आयु क्या है, तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु पता चल जाएगी। इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में पता चल जाएगा। 16 9 25 हो जाएगा, और इधर 9 जोड़ देंगे हम तो 9 4 13 हो जाएगा। तो इनकी जो वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु वर्तमान आयु वर्तमान आयु इसकी हो जाएगी 25 वर्ष, और दूसरी 9 4 13 इसकी हो जाएगी 13 वर्ष। 13 वर्ष अर्थात उनकी जो वर्तमान आयु होगी 25 वर्ष कामा 13 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 25 वर्ष कामा 13 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 25 13 इसमें दे रखा है सी नंबर, तो 25 13 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 15, 35 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा 5, 25 वर्ष, और सी दे रखा 10 एवं 30 वर्ष, डी दे रखा है 8 एवं 28 वर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको भी हम हल करते हैं। कह रहा विनय और विजय की आयु में जो अंतर दे रखा है 20 वर्ष का दे रखा। विनय और विजय विनय और विजय की जो आयु में अंतर दे रखा है वो दे रखा है 20 वर्ष का। 20 वर्ष का अंतर दे रखा है। यदि 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु, यानी ये जो बड़ा लड़का है छोटे लड़के से 5 गुना था, यानी जो बड़ा लड़का है छोटे लड़के से 5 गुना था, अर्थात ये 1 वर्ष का रहा होगा तो ये 5 वर्ष का रहा होगा। ये आनुपातिक मान मैंने माना। तो इसका अब हम अंतर निकाल लेते हैं, आनुपातिक अंतर। तो ये 5 और 1 में जो अंतर होगा आनुपातिक अंतर 4 को होगा। जबकि विनय और विजय की जो आयु में अंतर दे रखा 20 का, तो ये भी अंतर है, ये भी अंतर, अर्थात 4 अनुपात, यानी कि अनुपातिक 4 बराबर कर दिया 20। अनुपातिक 1 का मान निकाल लेंगे तो 20/4 अर्थात 5 आ जाएगा। अनुपातिक 1 का मान 5 है तो आनुपातिक 5 का मान यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5×25, और आनुपातिक 1 का मान 5 है तो आनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 5 एकम 5। तो ये 5 वर्ष पहले की आयु ये है विनय की आयु, और 5 वर्ष पहले विजय की आयु है 5 वर्ष। कह रहा कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये 5 वर्ष पहले की आयु है, और वर्तमान आयु लाने के लिए इसमें हम दोनों में 5 जोड़ देंगे, उनकी वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु ये 25 वर्ष 5 वर्ष पहले की है, इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु पता चल जाएगा, तो हो जाएगा 30 वर्ष। और जो दूसरी आयु है विजय की, ये 5 वर्ष पहले की आयु इसकी 5 वर्ष थी, तो वर्तमान में इस समय इसकी आयु, इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो 5 + 5 अर्थात 5 × 5 10 वर्ष। तो विनय की आयु 30 वर्ष और विजय की आयु 10 वर्ष, यानी 30 वर्ष और 10 वर्ष इस समय उनकी वर्तमान आयु है। तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा, तो वर्तमान आयु 30 वर्ष और 10 वर्ष होगी, यही आपका आंसर होगा। तो 30 वर्ष एवं 10 वर्ष इसने दे रखा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 10 वर्ष एवं 30 वर्ष आगे पीछे दे रखा है, तो 10 वर्ष एवं 30 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 दे रखा है, तो इसको हल करते हैं। कह रहा कि जय और जोग की आयु का जो अनुपात दे रखा है, 5:2 दे रखा है, 5:2। कह रहा जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है। इनकी आयु का, दोनों की आयु का योग दे रखा 63, तो हम इनको आनुपातिक योग करा लेते हैं। तो आनुपातिक योग हमारा हो जाएगा 5, 2, 7, और जबकि रियल में योग दे रखा 63, तो 63 इसके बराबर कर देंगे। तो आनुपातिक 1 का मान निकाल लेंगे, आनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 63/7, 7 9 63, तो आनुपातिक 1 का मान 9 हो जाएगा। कह रहा कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 9 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 1:1 का मान 9 है, तो आनुपातिक 5 का मान कितना हो जाएगा, 9 को 5 से गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45। अनुपातिक 1 का मान 9 है, तो 9 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा। ये होगा उनकी आयु का योग 63। कह रहा है कि जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ये अभी समय की, वर्तमान समय की आयु का अनुपात है। वर्तमान समय में जय 45 वर्ष है और जोग 18 वर्ष है। कह रहा 9 वर्ष बाद उनकी आयु बताना है, तो 9 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, 9 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का पता चल जाएगा। तो 9 वर्ष बाद 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये प्रेजेंट टाइम की वर्तमान समय की आयु है, तो 9 वर्ष बाद बताना है। तो 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 45 + 9 कर देंगे और इधर कर देंगे 18 + 9, 18 + 9। इनका अनुपात बताना, तो यहाँ पे हम अनुपात कर देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, अनुपात इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, काट देंगे
तो 9 से काट देंगे 9 छः 54 और 9 त्रिक 27, फिर कट जाएगा 3 से काट देंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो उनकी जो अनुपात होगा 9 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा 2:1 होगा। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा कितना होगा, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। तो यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है RRB NTPC 3/4/2016 में पूछा गया है। तो 2:1 ऑप्शन बी सही होगा। तो एज प्रॉब्लम से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में आए हैं, तो इस तरीके से किए जाएंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।